से तापमान गिर गया है। राजधानी जयपुर समेत 12 जिलों में बारिश के साथ ओले पड़े हैं। तेज हवाओं ने इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। भारी बारिश से कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई है और इसी के साथ साथ प्रदेश में सर्दी के साथ बारिश का दौर भी जारी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त की। राजधानी जयपुर समेत 12 जिलों में बारिश के साथ ओले पड़े। भारी बारिश से कई इलाकों में बिजली गुल, ठंड बढ़ रही है और बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो रही है, जिसकी वजह से तापमान गिर रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। भारी बारिश से कई इलाकों की बिजली गुल हो गई है। तो राजधानी जयपुर समेत 12 जिलों में बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। तेज हवाओं ने इलाकों में ठंड बढ़ा दी है और भारी बारिश से कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश में सर्दी के साथ बारिश का दौर भी जारी है। तेज हवाओं ने इलाकों में ठंड बढ़ा दी है और भारी बारिश से कई इलाकों की बिजली गुल हो गई है। और इसी के साथ हम आपको बताएं कि प्रदेश में सर्दी के साथ बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि और राजधानी जयपुर समेत 12 जिलों में बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। राकेश गुर्जर फतेहपुर से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और वसंत पांडे जयपुर से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से ठंडक लगातार बढ़ती जा रही है, बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, इसकी वजह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। वसंत पांडे, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी और बताइए वहां पर किस प्रकार का इस वक्त मौसम है, किस प्रकार से लोग सर्दी से बच रहे हैं। उसका असर गुलाबी नगरी जयपुर में भी देखने को मिला। हालांकि गुलाबी नगरी जयपुर में 2 दिन से बारिश का दौर जारी है। देर रात को भी जिस तरह बारिश का दौर हुआ और आज सुबह भी बारिश हुई, उसके कारण कह सकते हैं कि ठिठुरन और बढ़ गई है। शीतलहर का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जयपुर और दिल्ली हाईवे की अगर बात करें, जो लोग हैं जो निकल रहे हैं, वहां कोहरे की स्थिति बनी हुई है। कोहरे की स्थिति से निपटने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की अगर बात करें, क्योंकि ठंड का दौर जिस तरह बढ़ रहा था, मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी देने में लगा था। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आगामी 1 सप्ताह में राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर भी जारी रहेगा और ठिठुरन और बढ़ेगी। लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कह सकते हैं कि लगातार मौसम विभाग चेतावनी देने में लगा है। उसके बाद प्रशासन भी पूरा अलर्ट मोड पे आ गया है। वक्त रहते रैन बसेरे बना दिए गए थे, लेकिन रैन बसेरों में अव्यवस्थाओं के चलते लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते हुए हेरिटेज कहें चाहे ग्रेटर कहें, दोनों की मेयरों की ओर से लगातार दौरे किए गए थे और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए एक निर्देश दिए गए थे कि लगातार जो रैन बसेरे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाए। हालांकि रैन बसेरों की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई है, लेकिन जिस तरह लगातार जो है तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, आम जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि सुबह जब लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो कोहरे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। रैंक रैंक के यातायात चल रहा है। इसमें पुलिस प्रशासन की ओर से हर नाके पर जो है पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। लेकिन मौसम विभाग ने साफ तौर पर सुनिश्चित किया है कि आगामी 1 सप्ताह के अंदर लगातार बारिश
बारिश का दौर जारी रहेगा और शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ेगा। गुलाबी नगरी जयपुर की अगर बात करें, लगातार शीतलहर का प्रकोप बढ़ने में लगा है, ठंड बढ़ने में लगी है। लोग जगह जगह अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अमूमन देखने को मिलता है सुबह लोग जो पार्क है वहां लोगों की भीड़ साफ तौर पर देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरह शीतलहर का प्रकोप और ठंड का कहर लगातार बढ़ा है, लोगों की कमी भी पार्कों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। गलियां सुनसान हो गई है, जो लोग अपने जरूरी काम है वो 9 बजे के बाद ही करने में लगे हैं। तो कह सकते हैं कि लगातार ठंड का असर आम जनजीवन पे पड़ा है। आम जनजीवन पूरी तरह से बाधित हो गया है और मौसम विभाग की चेतावनी का असर भी आम जनजीवन पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी ठीक है वसंत, मैं लौटूंगी आपके पास। राकेश मेरे सहयोगी फतेहपुर से जुड़े हुए हैं, सीधा उनकी ओर रुख करूंगी। राकेश, फतेहपुर में इस वक्त किस प्रकार का मौसम, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में सर्दी जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल मौसम का हाल क्या है? बिल्कुल निश्चित तौर से सीकर समेत पूरे शेखावाटी में लगातार जो मौसम ने फेरबदल किया है। वहीं फतेहपुर की अगर बात कर लें तो सीकर जिले की अगर बात कर लें तो वहां पर ओलावृष्टि हुई है। फतेहपुर सहित अन्य जो इलाके हैं, चाहे बात सीकर जिले के रिंगस की कर ले, रानौली इलाके की कर लें, तो वहां पर भयंकर ओलावृष्टि हुई जिससे किसानों की फसलों को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। ऐसी अगर बात कर ले तो कई सालों का जो रिकॉर्ड है, ऐसी ओलावृष्टि और ऐसी बारिश जो जनवरी माह की अगर बात करें तो कई सालों बाद में हुई है, जिससे कहीं ना कहीं किसानों की जो परेशानी है वो बढ़ गई है। वहीं आम जनजीवन की अगर बात कर लें तो उसमें भी खासा प्रभाव पड़ा है और अभी भी जो रुक रुक के पूरी रात से कल ये दोपहर को जो बारिश का दौर है वो शुरू हुआ था, अभी भी लगातार तेज गर्जनाओं के साथ में जो बारिश का दौर है, हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो बादलों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लगातार बादलों ने डेरा डाला हुआ है और यहाँ पर बारिश का दौर है वो शुरू है और लगातार धीरे धीरे रुक रुक के बारिश का कई इलाकों की, अगर निचले इलाकों की अगर बात कर ले तो यहाँ पर देखिए बारिश का दौर है वो भी जारी है। कई इलाकों में पानी है वो भी यहाँ पर जमा आपको दिखाई दे रहा होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पानी यहाँ पर है वो तस्वीरों में आप देख सकते हो कि किस तरीके से लगातार जो पानी यहाँ कई इलाकों में पानी है वो भी भर गया है। ऐसे में लगातार सुबह से ही जो बारिश का दौर है लगातार चल रहा है और रुक रुक के जो बारिश है वो यहाँ पर हो रहा है। और वहीं अगर बात कर ली जाए शेखावाटी की, तो शेखावाटी के वो तमाम इलाके हैं वहां पर बारिश का जो दौर है लगातार कल से जारी है। इसके अलावा अगर बात कर लें फतेहपुर की तो यहाँ पर जो तापमान है, बीती रात का टेम्परेचर है वो 13 डिग्री दर्ज किया है न्यूनतम तापमान। हालांकि भले ही तापमान में बढ़ोतरी हुई है लेकिन ठंड लगातार जारी है और अभी भी लगातार जो बिजलियां हैं वो कड़क रही है। और इसके साथ ही अगर बात करें लगातार शीतलहर का जो कहर है, ठंडी जो हवाएं हैं लोगों को सूल सी नस्तर हो रही है। जैसा कि सावन में जिस तरीके से रंग रहता है वैसा ही अब जो रंग है वो मौसम का है वो देखा जा रहा है। वही मौसम की अगर बात करें तो लगातार मौसम में फेरबदल हो रहा है और आगामी 6 तारीख तक मौसम है ऐसा ही बना रहेगा। अगर उसके बाद की अगर बात करें तो बादल साफ हो गए, जिससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से, क्योंकि अभी तो ये सर्दी का महज एक ट्रेलर था, पिछले जो दिनों में जो माइनस में जो सर्दी के आगे आने वाले दिनों में असली जो सर्दी का जो रंग है एक बार फिर से शेखावाटी वासियों को देखना पड़ेगा। लगातार फतेहपुर की अगर बात कर लें तो यहाँ पर जो पारा है लगातार 5 दिनों तक माइनस में गया था, लेकिन अब की स्थिति की बात कर ले तो लगातार कोहरा और ओलावृष्टि और बारिश ने लोगों को ठिठुरा कर रख दिया है। वहीं कहीं ना कहीं इस ओलावृष्टि और बारिश से किसान तो परेशान ही, लोगों की जो ठिठुरन है वो भी लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, किसान परेशान हैं, लोगों की ठिठुरन भी बढ़ रही है और लोग भी परेशान हो रहे हैं। ठीक है बसंत, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से बारिश का मौसम बना हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, इस वजह से कई बार तस्वीरें निकल कर के सामने आती है कि वहां पर गलियां जो है वो पूरी तरह से लबालब हो जाती है, तालाब बन जाती है। इससे पहले प्रशासन की कितनी तैयारियां, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में सफाई होना बेहद जरूरी है। जी निश्चित तौर पर प्रदेश में जिस तरह कोरोना का काल चल रहा है, हालांकि कह सकते हैं कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम करने में लगा है। क्योंकि पूर्व में जब बारिश आई थी आम जनता की शिकायत थी कि जो पानी है उनका निकास नहीं हो रहा है। लगातार बारिश का दौर जिस तरह देखने को मिला था, पूर्व में भी लोगों के घरों के अंदर पानी पहुंच जा रहा था। उसके बाद कह सकते हैं कि निगम प्रशासन की ओर से लगातार जो बैठकों का दौर चला, खुद मेयर जो हेरिटेज है, जो ग्रेटर है, उनकी ओर से बैठक की गई और जो नाले हैं उनको दुरुस्त किया गया। साथ ही साथ एक
दिशा निर्देश भी मेयर की ओर से दिए गए थे कि किसी तरह की परेशानी लोगों को ना उठानी पड़े, क्योंकि मौसम विभाग लगातार चेतावनी देने में लगा है कि जयपुर सहित कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। इस बारिश से जो है लोगों को परेशानी ना हो और पानी के निकास की उचित व्यवस्था हो, इसको लेकर अधिकारियों के स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री लगातार दिशा निर्देश देने में लगे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को की बैठक रखते हुए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में एक तरफ कोरोना का काल देखने को मिल रहा है, लगातार संक्रमित बढ़ने में लगे थे, लेकिन रिकवरी रेट भी काफी बेहतर होती जा रही है। लेकिन जिस तरह मौसम ने बदलाव लिया है, ठंड का कहर बढ़ा है, शीतलहर का प्रकोप बढ़ा है, ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार प्रशासनिक स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। हर जो अव्यवस्थाएं थी इनको दुरुस्त करने का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि राजधानी में लगातार बीते 3 दिन से कह सकते हैं कि बारिश का दौर भी जारी है, शीतलहर का प्रकोप भी लगातार बढ़ रहा है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त भी हो गया है। लेकिन कह सकते हैं कि वक्त रहते मौसम विभाग जिस तरह चेतावनी दे रहा था, उससे पहले प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से जिस तरह बैठक रखी गई, अव्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया, तो कह सकते हैं कि निगम प्रशासन कहें, पुलिस प्रशासन कहें, पूरा दुरुस्त नजर आ रहा है। क्योंकि कोहरे की स्थिति लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह देखने को मिल रही थी, वहां पर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी तरह की अनहोनी नहीं हो। क्योंकि पूर्व में देखने को मिल रहा था कोहरे के कारण कई हादसे साफ तौर पर देखने को मिल रहे थे, बारिश का दौर भी पूर्व में देखने को मिला था। ऐसे में आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काटे जा रहे थे और जो पानी था वो उनके निकास की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस बार कह सकते हैं कि वक्त रहते जब मौसम विभाग ने एक चेतावनी दी, उसके बाद प्रशासन, चाहे वो निगम प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, हर कोई मुस्तैद होता हुआ नजर आया। वक्त रहते ही रैन बसेरे बना दिए गए, उनकी मॉनिटरिंग का जिम्मा भी जो है प्रशासनिक अधिकारियों को दे दिया गया, ताकि रैन बसेरों में रहने वाले लोगों को तो कई तरह की खामियां जो है वो सामने निकल करके आएंगी और लोग भी परेशान होंगे। लेकिन ये सुनकर के थोड़ी संतुष्टि हुई कि इस बार नगर निगम की आंखें पहले से ही खोली है। ठीक है, मैं एक बार फिर से राकेश के पास आना चाहूंगी। राकेश, क्योंकि जिस तरह से बारिश का मौसम है, ओलावृष्टि भी बताई जा रही है, किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे लोगों की बात करें जो अपने डेली जॉब्स पर जाते, व्यवसाय के लिए निकलते हैं घरों से, उन कामों पर कितना असर पड़ा है इस मौसम की वजह से? बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से कल दोपहर से ही देखा जा रहा था, जो बारिश का दौर है रिमझिम कल से जो जारी था। फतेहपुर के विभिन्न इलाकों की, शहरी इलाकों की अगर बात करें, मुख्य बस स्टैंड की अगर बात कर ली जाए, क्यों लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जो लोग हैं बाहर जो निकल रहे थे अपने आप को पूरी तरीके से ढक के, लेकिन जब ये बारिश का जब पानी भीगते हैं तो कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम सहित अन्य जो बीमारियां, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो लोग बाहर डरने से बच रहे हैं। ऐसे में शाम को सड़कें सुनसान रही। उसके अलावा अगर बात कर लें आज की, तो लगातार सुबह से ही पूरी रात भर ये झिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। अभी भी अगर बात कर ले तो मौसम लगातार बारिश आने का बना हुआ है। वहीं अगर बात कर ले बिजलियां कड़क रही है, तो लगातार अभी भी मौसम वैसे ही लोगों को सता रहा है और ऐसे में लोग डर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं अस्पताल जाने से बच रहे हैं। वहीं फतेहपुर के राजकीय धानुका अस्पताल की अगर बात कर लें तो यहाँ भी मरीजों की संख्या लगातार लंबी कतारें हैं वो देखी जा रही है, क्योंकि लगातार जो मौसमी बीमारियां हैं उनके जो मरीज है, क्योंकि मौसम में लगातार फेरबदल हो रहा है, कभी बारिश तो कभी ओलावृष्टि तो कभी माइनस का जो पंच, क्योंकि दिन भर क्योंकि अगर फतेहपुर की अगर बात करें तो वो ये रेगिस्तानी इलाका है, तो कभी 25 डिग्री से ऊपर तापमान चला जाता है, तो कभी -5 डिग्री आ जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार मौसम में फेरबदल के चलते जो मौसमी बीमारियां हैं उनके जो मरीज हैं वो बढ़ गए हैं, जिससे लोगों की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल राकेश, और इस बीच ध्यान सभी को देना होगा क्योंकि बारिश के मौसम में कई तरह की मौसमी बीमारियां निकल कर के सामने आती हैं और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी सामने आती हैं। बसंत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बसंत, मेरा सवाल आपसे भी यही, क्योंकि जिस तरह से बाकी किसानों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन बाकी के जो लोग हैं जो अपने काम के लिए घरों से निकलते हैं, इन काम काजों पर कितना असर देखा जा रहा है मौसम का? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि जो अमूमन काम देखने को मिलते हैं, लोग सुबह 7 से 8 बजे तक जो है घरों से निकलकर जो अपने जरूरी काम कर लिया करते थे। लेकिन जिस तरह ठंड का और शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है, लोग घरों में दुबके हुए हैं और जो अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अपने जरूरी काम जो है 10 बजे के बाद यहाँ करने में लगे हैं, क्योंकि जिस तरह शीतलहर का प्रकोप साफ तौर पर राजधानी जयपुर में देखने को मिल रहा है। अमूमन लोगों की भीड़ जो है सुबह ही चाय की दुकानों पर देखने को मिलती थी, लेकिन अब भीड़ कहीं ना कहीं नदारद हो गई है। लोग घरों के
अंदर दुबके हुए हैं, क्योंकि जिस तरह बारिश का दौर चला, बीते 3 दिन से लगातार बारिश का दौर हुआ, शीतलहर का प्रकोप बढ़ा, ठंड बढ़ गई, ऐसे में घरों में लोग दुबके हुए हैं। क्योंकि जिस तरह के व्यवस्थाएं यहाँ प्रशासन की ओर से की गई है, क्योंकि कह सकते हैं कि मौसमी बीमारियों के मरीज जिस तरह बढ़े हैं, लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा था। उसके बाद चिकित्सा विभाग को चिकित्सा मंत्री की ओर से 2000 डॉक्टर की नियुक्ति के आदेश भी दे दिए गए, ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। एएनएम जेएनएम की भर्तियों को भी हरी झंडी दे दी गई, उनके रिक्त पदों को भी भर दिया गया, नर्सेज के भर्तों को जो पद थे उनको भी भर दिया गया, ताकि एक तरफ कोरोना काल जो देखने को मिल रहा है, कोरोना के चलते आम जनता परेशान ना हो, मौसमी बीमारी के चलते आम जनता परेशान ना हो, अस्पतालों में उचित व्यवस्था हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग करने में लगे हैं, बैठकों का दौर भी चल रहा है, क्योंकि सूबे की जनता किसी तरह परेशान ना हो, निःशुल्क दवा भी जो है आम जनता को मुहैया कराई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन है, उनकी सहायता से लोगों का इलाज भी किया जा रहा है। तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री के स्तर पर जिस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, उसमें हर कोई जो है आम जनता खुश नजर आ रही है, क्योंकि आम जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता था, लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर इलाज के लिए पलायन करते थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो चिकित्सा की उचित व्यवस्था यहाँ की गई है। जी ठीक है वसंत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए, और राकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है और मौसमी बीमारियां कहीं ज्यादा निकल करके सामने आ रही है, इसलिए अपना बहुत ख्याल रखिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।